सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओम शांति, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि अब आप योग से जुड़ रहे हैं और योग को कर भी रहे हैं, तो इसलिए आप स्वस्थ भी होंगे, मुझे पता है। हम चाहते हैं कि आप प्रतिदिन योग सत्र को शुरू करने से पहले कुछ मंत्रों का विशेष उच्चारण कीजिए, कुछ मंत्रों का जाप कीजिए, और कुछ मंत्रों के जाप के बाद ही हम लोग अपनी योग सत्र को शुरू करेंगे। तो जो भाई बहन अभी भी सुबह सुबह उठ करके गुनगुने जल का सेवन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि वो रोज़ सुबह कम से कम गुनगुने जल का सेवन करें। क्योंकि गुनगुने जल का सेवन करने से ही, और फिर आप योग तो कर ही रहे हैं हमारे साथ, धीरे धीरे आपके अंदर जो परिवर्तन होगा वह आप महसूस कर सकेंगे। और अगर परिवर्तन हमारे अंदर होता है, अगर हम उसे फील कर पाएँ, तो यही सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि हम उस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं कम से कम, कि नहीं हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सुबह उठ करके रोज़ प्रतिदिन गुनगुने जल का सेवन अवश्य करें, उसे कभी आपको नहीं छोड़ना है। तो आइए, योग सत्र को शुरू करने से पहले योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की तरफ से, MDBTI इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको हृदय के अनंत गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम कि आप इस योग सत्र से जुड़ रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि अभी हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पता है कि हर एक कोई ना कोई व्याधियों से इंसान क्या है कि ग्रसित है, परेशान है। किसी को शुगर है, किसी को BP है, किसी को गठिया है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को माइग्रेन है, किसी को सर्वाइकल पेन है, किसी को बैक पेन है। तो कोई ना कोई हर जगह अपनी समस्याओं से परेशान है। तो हमें कम से कम इतना सहयोग करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हर लोग इसका लाभ ले सके। तो आइए, आज फिर से हमें उन्हीं मोटापा के जो पैकेज है उसको फिर से रिवाइज करेंगे। कुछ और विशेष आसन करेंगे जो सर्वाइकल वगैरह के लिए होगा, जो शुगर के लिए होगा, जो कमर के लिए होगा, उन सब आसनों को भी हम करेंगे। तो ऐसे जो भी पेशेंट हैं वो लोग कभी जाएंगे नहीं छोड़ करके इस वीडियो को। कम से कम जितनी देर हम आपके साथ हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए और इस MDBTI इंडिया परिवार की ओर से चल रहे इस प्रकल्प को, कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की इस मिशन को, इस योजना को सफल बनाने के लिए आप हमारा सहयोग करते रहें। तो आइए, हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। बहुत ही साधारण है। हम आप दोनों हाथों को ऊपर लाते हैं, दोनों हाथों को सीधा रखें, तर्जनी को अंगुष्ठ भाग से मिलाएं, शेष अंगुलियां एक साथ तीनों मिला करके खोल के रखें। दोनों हाथों को आप धीरे धीरे नीचे लाएं। कमर, कंधा और गर्दन तीनों आपको एक सीध में रखना है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें आप, कि आपका कमर या फिर कंधा या गर्दन, तीनों में से कोई भी एक चीज़ लूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठे। आइए, गहरी सांस भरते हुए 3 बार हम लोग ओमकार करते हैं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ देर आप शांत रहें। अब हम लोग दोनों हाथों को जोड़ते हैं और अपने प्रभु से, अपनी ईश से प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेवदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर आप शांत रहें और दोनों हाथों को आपस में रश करें। प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव नहीं। आप दोनों हाथों को अपनी फेस से लगाएं, मुखमंडल पे लगाएं, गले से होते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आप नीचे की ओर लाएं और आराम से अब आप बैठ जाएं। तो चलिए योगाभ्यास को अब हम शुरू करेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकते हुए। तो अब हम लोग अपनी वजन को घटाने के लिए, वेट को कम करने के लिए, हमारा मोटापा कैसे कम हो, हमारा कूल्हा कैसे कम हो, बढ़ी हुई पेट की चर्बी कैसे कम हो, इसके लिए हम लोग योगाभ्यास करेंगे। तो बहुत ही सरल है, उसे हर व्यक्ति को करना है। और आपको जितना ज़्यादा वेट कम करना हो उतना बार एक आसन को एक तरफ से अभी आपको करना है मेरे साथ। दूसरी बात, जो व्यक्ति बहुत एजेड है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनको शरीर में कोई ना कोई बहुत हार्ट टाइप बीपी की समस्या हो, तो वो लोग क्या करेंगे कि सामान्य गति से धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास को करेंगे। तो आइए, जब हम योग सत्र को प्रसन्नता के साथ करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और आपको इसका फ़ायदा 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के अंदर दिखेगा जब आप करना शुरू करेंगे। और सही में अगर ईमानदारी से करते हैं तो आपको 2-4 दिन में ही पता चल जाता है कि आपको योग करने से क्या लाभ हो रहा है। तो आइए, आज बीच में हम आपको भजन के साथ भी योग सत्र कराएंगे। और अभी हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, खड़े होते हैं और खड़े होकर के हमें योगाभ्यास करना है। और ध्यान देना है हमें कि जब हम योगाभ्यास करें तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आइए, दोनों पैरों को हम सर्वप्रथम सीधा कर देते हैं। बहुत ही आसान है। तो जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, वेट घटाना चाहते हैं, वो लोग आराम से अब इस योगाभ्यास को मेरे साथ देखें और करें। हमने एक एक पैर को फोल्ड किया, दोनों हाथों को हम जमीन से लगाते हैं, आराम से उठ करके खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो अभी किसी को घबराना नहीं है। खड़े होकर के हमें 4 आसन करने हैं। 4 आसन के बाद हमें 3 से 4 वार्म अप भी करने हैं इसमें, जो कि हमारी वजन को कम करेगा और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, शरीर में हमारे ऊर्जा का संचार करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आसनों को शुरू करेंगे। तो आइए, सर्वप्रथम हम लोग पहले धीरे धीरे हल्के हल्के अभ्यासों को शुरू करेंगे और आप लोग अपनी क्षमता अनुसार और सामर्थ्य अनुसार ही योगाभ्यास करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, सीधे खड़े हो जाइए। आप दोनों हाथों को कमर के ऊपर ले आएँ, साइड में लगाइए कमर के पास। दोनों पैर की पंजों को आप बिल्कुल मिला लीजिए। गहरी सांस को भरिए। धीरे धीरे अपनी टो पे स्टैंड होते हैं। सांसों को बाहर कीजिए। धीरे धीरे पैर की अंगुलियों को नीचे ले जाए, एड़ियों को जमीन से लगाएं। फिर एक बार सांस भरते हुए फिर से स्टैंड होते हैं। टो पे स्टैंड होना है, ध्यान दीजिए। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो लोग धीरे धीरे करेंगे। अभी आराम से आपको करना है, कम से कम 3 से 5 बार, 5 से 10 बार आप अभी सांसों के साथ करेंगे। बहुत ही आसान है ये, लगातार। अब इसे हम लोग चेंज करते हैं। ये देखिए, हम अपनी घुटनों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, केवल टो पे अप एंड डाउन, आराम आराम से। बहुत अच्छा है, घबराना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करना है, क्योंकि जब हम प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करते हैं तो उसका लाभ हमको मिलता है। इस तरीके से हम कम से कम 20 से 25 बार लेकर के 50 बार भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक एक पैर को पीछे लगाना है नितंब से। बहुत धीरे धीरे कीजिए आप। एक एक हाथ को आगे लाइए मुठ्ठिया बना के। इसको भी आपको कम से कम 10 से 20 बार से लेके 25 से 50 बार करना है। और थोड़ा फास्ट कीजिए इसको, ये ऐसे। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु दया करो, कुछ महिमा अपनी हम पे भी बरसाओ, क्योंकि हमारे शरीर का जो आकार है वो बेकार हो चुका है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, उसको अच्छा बनाना है। और आप इस देह देवालय में वास करते हो, तो हे प्रभु ये देह देवालय रूपी शरीर जो है ये स्वस्थ रहे, निरोग रहे। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसको स्वस्थ बनाने में मेरी मदद करें। ये अब इसको करने के बाद आप फिर रुके और ध्यान देना है कि अगर एक स्टेप हम करते हैं तो एक
स्टेप कोई भी वार्म अप हो या फिर कोई भी आसन हो, करने के बाद व्यक्ति क्या करता है, इस तरीके से हमको सांस को नहीं लेना है। क्यों? हम तो अभी मान लीजिए बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, जितने भी आप वार्म अप कीजिए, जितने भी आप एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आप आसन कीजिए, उसमें आपको अपनी मुख को बंद करके नासिका के द्वारा ही सांसों को लेना है और छोड़ना है। आइए चेंज करेंगे। अब आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, एक एक हाथ और एक एक पैर, धीरे धीरे कीजिए पहले। बहुत अच्छा है, आराम आराम से करते हैं। अभी आपका वजन तो अपने आप भागेगा, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इतना मेरे साथ रोज़ योगाभ्यास करेंगे तो आपका वजन अपने आप कम होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना इसमें। अब इसको थोड़ा उछलते हुए कर लीजिए, आराम आराम से, और व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार करेगा। जिनका वेट ज़्यादा है वो लोग आराम आराम से, अभी धीरे धीरे उसको आराम से करेंगे, कोई ज़्यादा उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये रुक गए। इस तरीके से हमको कम से कम 20 बार 10 बार, जितनी हमारी क्षमता हो, इसे करना है। 3। अब चौथा, 4 आसन और 4 वार्म अप। फिर चेंज करेंगे धीरे धीरे। अभी आसनों के तरफ जब हम बढ़ेंगे तब उसमें थोड़ी और सावधानियां रखनी होगी। आइए, दोनों पैर को सीधा, हाथों को थाई की साइड में लगा दीजिए, सांस भरिए। 1, ये देखिए, सांस भर के वापस ले आए हम, सांस बाहर, हाथों को ऊपर, सांस बाहर, हाथों को बिल्कुल सीधा किया। और हाथ सीधा करने का मतलब ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल आपको कोहनी को सीधा रखना है। ये फिर सांस भरे, नीचे आ गए, सांस बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर, बहुत अच्छे, सांस भरते हुए, सांस बाहर, चेंज किया हाथों को, फिर सांस भरे, नीचे आए, सांस बाहर। ये तो एक एक सांसों के साथ जब आप करेंगे और 20 से 25 बार जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा इसका। दूसरी बात, अब इसको क्या करना है, थोड़ा हमको मध्यम और तीव्र गति से करना है। अब इसमें हमारी जो सांसों की गति होती है वो बिल्कुल सामान्य हो जाती है। तो आइए 10 से 20 बार हम लोग करेंगे, मेरे साथ कीजिए और लगातार। अब आपको रुकना नहीं है, लगातार करना है। ये इस तरीके से आप कम से कम 10 से 20 बार से लेकर के 25 से 50 बार आपको करना है। लगातार कीजिए, बहुत ही अच्छा है, और प्रसन्नता के साथ करना है, घबराना नहीं है। वजन को कम करना है, मोटापा कम करना है, तो हमको रोज करना पड़ेगा। ये आसनों को नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आप कम से कम अपनी क्षमता अनुसार 10 बार से लेकर के 25 से 50 बार करेंगे। तो ये 4 तरीके के आपको पहले वार्म अप करने हैं, बहुत ज़रूरी है, जो कि फिर इसके बाद हम लोग योगाभ्यास की ओर चलेंगे। 4 वार्म अप, पहले टोपे अप एंड डाउन, ये ध्यान दीजिए। दूसरा ये, अब इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। 2, तीसरा ये, फिर हाथों को पूरा खोले, पूरा आगे पीछे, जितना आप सामर्थ्य अनुसार ले जा सके। तो ये चारों आपको पहले करना है। अब 4 आसन हमको खड़े होकर के करना है। तो जो सबसे पहला आसन है, जो हमारी इस बढ़ी हुई कूल्हे को कम करता है, इधर का जो हमारा आकार होता है बिल्कुल बढ़ जाता है। जो ये कूल्हा है, ये कमरे की जैसी आकृति बना लेती है। पेट है, पलीहे जैसा हो जाता है, बड़ा बड़ा आगे निकल जाता है। फिर क्या करेंगे, कम करेंगे कैसे, आसनों के द्वारा। आइए, दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला बना दें। पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रखना है, पैर के घुटनों में स्पेस नहीं होना चाहिए, या फिर पैर के घुटनों में आपको जगह बना करके फोल्ड नहीं करना है, लूज नहीं करना है, इसको ढीला नहीं छोड़ना है, घुटना बिल्कुल सीधा रखना है। आइए, दोनों हाथ सीधा, पार्श्व भागों से हाथों को खोलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ को आप ऊपर ले जाएं, हाथों को ब्लॉक करते हुए, हथेलियां आसमान की ओर, तिर्यक ताड़ासन। अब धीरे धीरे सांस भर के हम लोग हाथों को खोलते हुए ऊपर लाए। अब सांस को बाहर कर दिए, ऊपर हाथ लाए, सांस बाहर की, फिर सांसों को भरिए धीरे धीरे, राइट डाउन। ये देखिए, दाईं ओर झुकिए, दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे, थोड़ा देर रोक के रखें,
हाथ की कोहनी भी बिल्कुल सीधी, हाथों को सर के ऊपर से लाना है, चेहरे के आगे हाथ नहीं होना चाहिए। वापस जब हम दाईं ओर जाते हैं तो बायां हाथ का ये जो कोहनी के ऊपर का हिस्सा होता है सर से स्पर्श करता है, और जब दूसरी ओर जाए तो फिर दूसरा हाथ। चलिए एक बार फिर धीरे धीरे आराम से, थोड़ा रोक के रखें, हाथ को बिल्कुल सीधा। जितना आप हाथों में आपके स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, उतना अच्छा है। चेंज एक एक बार फिर कीजिए, बहुत अच्छा है। सांसों के साथ कम से कम एक तरफ से अभी आपको 2 से 3 बार करना है मेरे साथ। सांस बाहर, इसको धीरे धीरे ऊपर ला, एक बार फिर कीजिए। अभी तो इतना कर रहे हैं, और हो सके तो धीरे धीरे नीचे भी ले जा सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार, ये अभ्यास की चीज है। और जब आपको तिर्यक ताड़ासन करना हो तो आप थोड़ा रोक के रखिए इसको, कम से कम एक तरफ से 3 बार तो भी आप कर ही लीजिए। ये हो गया हमारा तिर्यक ताड़ासन। तो जब हम तिर्यक ताड़ासन करते, देखिए जब हम हाथों को नीचे ले जाते तो हमारे कूल्हे पे बल पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बढ़ा हुआ जो कूल्हा होता है वो धीरे धीरे कम होता है, हमारी पेट की चर्बी भी कम होती है, मोटापा हमारा कम होता है। तो ये रहा हमारा पहला आसन जिसका नाम था तिर्यक ताड़ासन। अब इसको हम थोड़ा मध्यम गति से करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार, जितनी हमारी क्षमता है उतनी बार करेंगे, 5 से 10 बार कर लीजिए, 20 बार। और जिनको हार्ट टाइप बीपी की समस्या रहे वो लोग इसे तीव्र गति से ना करें, धीरे धीरे ही करेंगे। बाकी सारे लोग मेरे साथ चाहें कर सकते हैं, बहुत साधारण, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। अब इसको थोड़ा फास्ट करना है, कम से कम 5 से 7 बार एक तरफ से करना है, जितना ज़्यादा आप कर सके कर सकते हैं। आइए प्रसन्नता के साथ थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए अगर आपके सांसों की गति बढ़ी हुई है। चलिए 1 2 3 4 5 6, दोनों पैर के घुटने सीधे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो अभी हमने 10-10 बार कर लिया। तो जब आप इसको रोज करेंगे, तरीके से जब आप करेंगे तो आप मन में ज़रा विचार कीजिए, क्या आपका ये कूड़ा बड़ा रह जाएगा, या फिर आपकी पेट की चर्बी जो बनी है अभी, क्या इसी स्थिति में रहेगी? कदापि नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको रोज करेंगे। आइए चेंज करेंगे। ये तो हमारा पहला आसन था जिसका नाम था तिर्यक ताड़ासन। आगे की ओर चलेंगे। अब हमको करना है त्रिकोणासन। पैरों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही बना के रखें, दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। हाथों को बिल्कुल साइड से लगा के रखें, दाहिने हाथ को खोल दीजिए, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे आप इसे ऊपर की ओर लाएं, दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे जाता है, ये देखिए, रोक के रखिए आराम से। जो लोग हाथ को पूरा नीचे ना ले जा पाए कोई बात नहीं, दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे जाता है, इस तरीके से थोड़ा देर रोक के रखें, बहुत अच्छा है। आपको गर्मी होगी, आपको पसीने होंगे, आपको घबराना नहीं है। एसी में बैठ करके योगाभ्यास नहीं करना है, कूलर के सामने बैठ करके योगाभ्यास नहीं करना है, पंखों को बहुत तेज चला करके योगाभ्यास नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे कीजिए, कम से कम एक तरफ से 3 से 5 बार। ये थोड़ा देर रोक के रखें, पैर का पंजा भी बिल्कुल सीधा है, आराम आराम से। अभी तो मेरे साथ आपको 3-3 बार करना ही पड़ेगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा मेरे साथ कीजिए, बहुत ही अच्छा है। जब आप ईमानदारी के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है, और अगर आप चाहते हैं सफल होना तो आप ईमानदारी के साथ कीजिए। ये जिन लोगों को जो भी समस्याएं रहा करें वो लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करेंगे। तो ये रहा हमारा त्रिकोण आसन। अब देखिए, त्रिकोण आसन तो बहुत ही अच्छा है, ये पूरा वेट का पैकेज चल रहा है अभी। कम से कम 3 से 5 बार एक तरफ से। पहले हमने कैसे किया, धीरे धीरे किया, सामान्य गति से, क्षमता अनुसार। अब क्या करेंगे, क्षमता अनुसार ही करेंगे, थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से करेंगे। ध्यान देना है,
जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो लोग इसे अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार ही करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। पसीने होंगे, मुझे भी हो रहे हैं और आपको भी होंगे। मुझे खुली जगह में पसीने हो रहे हैं, और अगर आपको बंद कमरे में अगर आप योगा कर रहे हैं, कमरों के अंदर बैठ के, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो कमरों के अंदर बैठ के अगर आप योगा कर रहे हैं, फिर भी अगर पसीना नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप ईमानदारी से जब आप करेंगे तो आपको पसीने होंगे। आइए, अब इसे थोड़ा फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, कर लीजिए 10 से 20 बार। 9 10 11 12, कीजिए। 14 15 16 17 8 9 10। ये इस तरीके से आपको करना है। जब आप इस तरीके से रोज योगाभ्यास करेंगे तो मेरी तरह बिल्कुल ऐसे पतले रहेंगे आप, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा त्रिकोण आसन। पहला था तिर्यक ताड़ासन, दूसरा त्रिकोण आसन। अगला आसन इसमें, इसका नाम है कोणासन। अब ध्यान देना है, जिनको कमर में दर्द रहा करे या फिर जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या रहा करे, वो लोग आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, जिससे कि उनकी समस्याएं बढ़ सकती है। कमर दर्द वालों को आगे की ओर नहीं झुकना है, सर्वाइकल वालों को गर्दन नीचे नहीं झुकाना है, हार्निया वालों को पीछे नहीं करना है। तो इस सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। हाथों को बिल्कुल सीधा किया, पैरों की स्थिति बिल्कुल वही, कोणासन। एक एक सांसों के साथ एक एक स्टेप। चलिए, सीधे कर दीजिए हाथों को, सांस भरिए। बाएं हाथ को दाईं ओर लाएं, दाहिना हाथ ऊपर किए, दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे। वापस चेंज, दूसरी ओर, थोड़ा रुके, कम से कम एक तरफ से 3 बार। ये आराम से कीजिए, बहुत अच्छा है। दूसरी ओर से धीरे धीरे करना है आप योगाभ्यास। वापस कम से कम 3 बार एक साथ करें। आज आपको थोड़ा प्राणायाम भी कराएंगे, प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो 2 से 3 बार जब हम इसे कर लेते हैं धीरे धीरे, फिर इसको क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। फास्ट उनको करना है, मध्यम गति से उनको करना है जिनको वजन कम करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत लगती है। सांसों के साथ आप करते हैं, थोड़ा मध्यम तीव्र गति से करते हैं। चेंज करेंगे। आइए, दोनों हाथ सीधा, लगातार आप कीजिए, कम से कम 20 से 25 बार आप कर सकते हैं अभी। और जब आपकी आदत हो जाए तो आप इसको बढ़ा दीजिए, 50 बार से 100 बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थकान नहीं होगी, तनाव नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिए, सामर्थ्य अनुसार और क्षमता अनुसार, एज के हिसाब से। बहुत ज़्यादा एजेड है, जिनकी अवस्था बहुत ज़्यादा है, वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। इस तरीके से आपको करना है। ये हमारा तीसरा आसन रहा, जिसका नाम है कोणासन। पैरों को सीधा कर देते हैं, मिला लीजिए। अगला आसन, अगला आसन जो हमारा है उसका नाम है पादहस्तासन। तो ध्यान दीजिए, जिनको कमर में दर्द है वो लोग पादहस्तासन नहीं करेंगे, और जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो लोग भी इससे थोड़ा बचें। करना क्या है, हार्निया वाले भी बचेंगे, क्योंकि इसमें पीछे जाना रहता है। हार्निया वालों को भी पीछे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करने, गर्दन को पीछे की ओर नहीं। पैर को मिला लीजिए, दोनों हाथों को पास मिलाइए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे से ले आएं, पूरा पीछे सामर्थ्य अनुसार जाएं। सांस बाहर, हैंड स्ट्रेट डाउन। 2 से 3 बार मस्तक को घुटनों से लगाना रहता है। सांस बाहर, हाथ सीधे, वापस नीचे की ओर लाएं। कम से कम 3 बार कीजिए। सांस बाहर, इस तरीके से आपको
पादहस्त आसन को भी कम से कम 5 से 10 बार से लेके 20 बार करना है, 25 बार करना है। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा मध्यम गति से कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम गति से इसलिए बार बार बताया जा रहा है क्योंकि वजन कम करना है हमको, वेट कम करना है, और ध्यान देना है कि क्षमता अनुसार ही करना है। चलिए, दोनों हाथ सीधा रखिए, कम से कम 5 से 10 बार। मस्तक को घुटनों से लगाएं, हाथों को जमीन से स्पर्श कराएं। इस तरीके से आपको करना है। तो ये रहे हमारे चौथा आसन। 4 आसन खड़े होकर के ध्यान देना है, 4 वार्म अप, 4 आसन। 4 आसनों में आपका त्रिकोणासन, तिर्यकाणासन, पादहस्त आसन और एक और आसन आपका जो है वो कोणासन। तो इन चारों आसनों को आपको खड़े होकर के करना है अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार। अब 3 से 4 आसन हमको लेट करके करना है। लेट करके जो आसन करना है उसमें भी हमको बहुत विशेष सावधानियां रखनी है। आइए हम आराम से अभी बैठते हैं, इस तरीके से धीरे से बैठ गए, पैरों को सीधा कर दिया हमने। ये अब हमें क्या करना है, 100 आसन में लेट जाना है। आपको ध्यान देना है, आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, सामर्थ्य अनुसार। आपको थकान होगा, आपको पसीने होंगे तो होने दीजिए, पसीने बाहर निकलने दीजिए। हम 100 आसन की स्थिति में लेट गए, ये बिल्कुल सीधे। अब आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान। दोनों हाथों को आप जमीन पे लगा दें, पृथ्वी की ओर हथेलियां हमारी। गहरी सांस को भरिए, राइट लेग को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं, उत्तान पादासन। थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें, कुछ देर रुकें, सांस बाहर, पैरों को नीचे लाएं। एक बार फिर दूसरी ओर से सांस भरिए, दूसरे पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं, सांस को बाहर कीजिए, पैरों को वापस लाइए। एक बार फिर कीजिए, पैर सीधा, सांस बाहर, वापस। लगातार कम से कम 2 से 3 बार आप धीरे धीरे करेंगे। अभी पैर को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए, पैरों में बाहर की ओर खिंचाव। थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे, जिनको कमर में दर्द रहता हो वो दोनों पैरों से करने से थोड़ा बचेंगे। अभी हम लोग सांस भरते हुए एक एक पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं, उत्तान पादासन। अब ध्यान देना है, अब हम इसको सामान्य सांसों में एक बार जब ऊपर उठाते हैं तो कम से कम 10 से 20 बार आप ऊपर नीचे लगातार करेंगे। ध्यान दीजिए, सांस भर के बाहर कर दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से आपको करना है। अब दूसरी ओर से भी आप कर लीजिए। पहले सांस भरिए, सांस को बाहर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ध्यान आपको ये देना है कि जब हम लोग पैर को लगातार ऊपर नीचे करते हैं तो इस स्थिति में हमारे पैर के जो एरिया है वो जमीन से नहीं स्पर्श करे, केवल ऊपर ही रख के आपको इसको लगातार 10 से 20 बार कंटिन्यू करना है। अभी हम लोगों ने सिंगल पैरों से किया, आइए चेंज करेंगे। अब उत्तान पादासन हम दोनों पैर से करेंगे। गहरी सांस भरिए, आप दोनों पैर को 1 से 1.5 फीट उठाएं, थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें, सांस बाहर, पैर को नीचे लाएं। एक बार फिर कम से कम 3 बार कीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे आप इसे ऊपर लाएं। जिनको मोटापा कम करना हो, जिनको कमर में दर्द हो, वो लोग ध्यान से देखिए, कहीं जाना नहीं है। वापस कमर दर्द के पेशेंट दोनों पैर से ना करें, एक एक पैर से वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। दोनों पैर को फिर से ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे, पैर की पंजों में बाहर के खिंचाव। पैरों को थोड़ा देर रोक के रखें, गर्दन को नीचे लगाएं, सर पृथ्वी पर होना चाहिए, सांस बाहर, पैर नीचे। तो इस तरीके से आपको, अभी तो हम लोगों ने 3-3 बार किया, इस तरीके से आपको 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 20 बार, 25 बार क्षमतानुसार, सामर्थ्य अनुसार करना है। आइए आगे चलते हैं। अब इसी को हम लोग 10 से 20 बार लगातार करेंगे सामान्य सांसों में। सांस भरिए और सांस को पूरा बाहर कीजिए। अब धीरे धीरे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से हमको कम से कम 10 से 20 बार लगातार करना है। अब हम आगे चलेंगे। ये तो रहा हमारा उत्तान पादासन, पहले धीरे धीरे हम लोगों ने किया और फिर क्षमता अनुसार। आगे चलेंगे द्विचक्रासन। ध्यान दीजिए, पूरा वेट कम करने का पैकेज है आपको, अच्छे से देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी वजन को कम कर सके, मोटापे को कम कर सके, बढ़ा हुआ कूल्हा और बढ़ी हुई चर्बी को कम कर सके, इसके लिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आप शेयर भी करते रहें। आइए चेंज करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों हाथों को पृथ्वी की ओर रखते हैं। अब द्विचक्रासन करना है। आप एक पैर को उठाइए, जैसे बाइसिकल चलाते हैं हम लोग, आराम से धीरे धीरे, कम से कम 10 बार आप इसे आगे से कीजिए, सामान्य सांसों में कीजिए। अभी धीरे धीरे चेंज करेंगे। अब इसे नीचे से ऊपर लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको एक तरफ से जब हम करें तो क्लॉकवाइज भी करें और एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अब इसे हमें दूसरे पैर से करना है। एक बार फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4, आप मेरे साथ करें, 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने पहले क्लॉकवाइज किया। अब फिर इसे चेंज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ध्यान दीजिए, पहले एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से किया। इसी तरीके से बारी बारी हम लोग इसको भी 10 से 20 बार किया करें, द्विचक्रासन को। तो सर्वप्रथम द्विचक्रासन जो होता है हम लोग सिंगल पैरों से करते हैं, और जो इसका द्वितीय स्थिति होता है, द्वितीय चरण जो है इसका, वो दोनों एक साथ मिला करके हम लोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग 10-10 बार कम से कम दोनों पैर से करेंगे। तो जिनको कमर में दर्द रहता हो वो लोग ध्यान देंगे, एक एक पैर से ही करेंगे। दोनों पैर से करने में उनको समस्या होती है, और बाकी सारे लोग मेरे साथ हैं। ये 1 2 3 4, बहुत आसान, 5 6, हर कोई कर सकता है, 7 8 9 10, कमर दर्द पेशेंट को छोड़कर। फिर चेंज करेंगे। अब इसे दूसरी ओर से एंटी क्लॉकवाइज भी करना है आपको। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रतिदिन करना है। तो ये रहा हमारा द्विचक्रासन, दूसरा आसन। अभी आपको जाना नहीं है, हम लोगों ने लेट करके अभी 2 आसन किया है। अब हम तीसरा आसन करेंगे। जो तीसरा आसन है हमारा, उसको करेंगे। तीसरा जो आसन है उसका नाम है पादवृत्तासन। पैरों को वृत्ताकार घुमाना है। जो लोग थक जाएं थोड़ा देर रुक सकते हैं, और जो युवा हैं वो मेरी तरह मेरे साथ करें। एक पैर को ऊपर उठाइए, आप दोनों हाथों को नीचे लगाइए। अब इसे ही गोल गोल घुमाते हैं। ये धीरे धीरे आप इसको घुमाएं, आराम आराम से। कम से कम एक तरफ से आपको 5 से 7 बार करना है। फिर दूसरी ओर से घुमाएं। प्रसन्नता के साथ, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। खुशी खुशी योगाभ्यास कीजिए इस तरीके से। अभी हमने राइट लेग से किया, ध्यान देना है राइट साइड से ही हम लोग शुरू करेंगे। चेंज करेंगे। पसीने खूब होंगे, घबराने की कोई बात नहीं, पसीने हो रहे हैं, होने दीजिए। दूसरी ओर शुरू कीजिए। इसे भी आराम से गोल गोल घुमाते हैं, सामर्थ्य अनुसार आप करेंगे। कम से कम एक तरफ से 5 से 7 बार होना चाहिए। लगातार कीजिए। चेंज, दूसरी ओर से धीरे धीरे। ये तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पादवृत्तासन। अब ध्यान देना है, पादवृत्तासन तो पहले हमने एक एक पैर से किया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और
एक एक पैर से बारी बारी से दोनों तरफ से हमने कर लिया। अब इसे क्या करना है, दोनों को एक साथ करना है। तो ध्यान देना है, जिनके कमर में दर्द रहता हो वो लोग दोनों पैर से करने से थोड़ा बचें, वो लोग एक एक पैर से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दोनों पैरों से जो लोग कर सकते हैं सामर्थ्य अनुसार करेंगे, 3 से 5 बार करें, 5 से 10 बार करें, जितना आप आराम से कर सकें। दोनों पैरों को उठाने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो इसलिए आप इसे धीरे धीरे करेंगे। दोनों पैरों को मिला के रखिए, पैर ऊपर लाइए और धीरे धीरे इसको घुमाते हैं। आराम से कीजिए आप, कम से कम 3 से 5 बार क्लॉकवाइज, फिर चेंज कीजिए, दूसरी ओर से घुमाइए धीरे धीरे आराम से। तीसरा आसन हम लोग कर रहे हैं लेट कर। इसे आपको रोज करना है वापस। तो अभी हम लोगों ने दोनों पैरों से पादवृत्त आसन किया। अब ध्यान देना है कि एक एक तरफ से हम लोग एक एक आसन करते हैं, फिर दोनों तरफ से हमको करना है। जिस व्यक्ति का वेट जितना ज़्यादा हो, एक आसन को उतना बार उसे करना है। जैसे 10 किलो हमको वजन कम करना है तो पादवृत्त आसन को एक पैर से पहले 10 बार करेंगे क्लॉकवाइज, फिर उसी पैर से एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, फिर दूसरे पैर से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोनों पैरों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सोचिए, जब आप एक एक आसन को इतनी बार जब आप करेंगे तब आपका वेट कहाँ रह जाएगा, छोड़ कर चला जाएगा, रहेगा ही नहीं। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग इसी में आगे का आसन करते हैं। जो अगला आसन है उसका नाम है अर्ध हलासन। तो हम लोग बिल्कुल सीधे लेटे हैं, दोनों हाथों को आप फिर से पृथ्वी की ओर लगा दें, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हैं। कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है सामर्थ्य अनुसार। और हर व्यक्ति आराम से पहले देखेगा फिर धीरे धीरे करेगा। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिनकी थाइस बहुत बढ़ जाती हैं, उनको पैरों को दोनों उठाने में थोड़ी समस्या होती है, तो वो लोग आराम से एक एक पैर को ऐसे ऐसे केवल उठाएंगे। वो सीखेंगे थोड़ा, इसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे केवल। और जो रोज करते हैं और जो अभी हमारे साथ कर सकते हैं वो लोग मेरे साथ करें। सांस को भरिए, दोनों पैर को हाफ उठाइए, ये बिल्कुल सीधा रखिए। आप इसको कम से कम 3 से 5 बार अभी करेंगे। थोड़ा देर आप इसे रोक के रखिए, सांस को बाहर कीजिए और धीरे धीरे आप पैर को नीचे ले जाएं, बहुत अच्छा है। एक बार आप फिर कीजिए, सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, थोड़ा देर रोक के रखें, कुछ देर रुकें, सांस बाहर पैर नीचे। 2 से 3 बार और कीजिए। अभी सांस भर के पैर को ऊपर उठाएं, थोड़ा रोक के रखें, 90 डिग्री के एंगल पे लाएं, सांस बाहर पैर नीचे। एक बार फिर कीजिए, सांस भरिए, दोनों पैर ऊपर उठाइए, थोड़ा रोक के रखिए, कुछ देर रोक के रखना है, सांस बाहर पैर नीचे वापस। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 5 से 7 बार करना है अपनी क्षमता अनुसार, और 10 से 20 बार करना है, 25 बार उनको करना है जिनको वजन कम करना है। वापस धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम लोग चौथा आसन ये रहा हमारा, जिसका नाम है अर्ध हलासन। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। क्योंकि हम लोग पीठ के बल लेटे हैं तो एक और जो आसन है महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति का देखेंगे तो पेट ही साफ नहीं होता है। तो हम लोग अभी एक आसन कर लेंगे जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का मतलब ये कि हवा को मुक्त करता है, एसिडिटी को दूर करता है, कब्ज को दूर करता है, गैस को दूर भगाता है, उदर विकार हमारे ठीक करते हैं। तो क्या करना है, बिल्कुल साधारण अभी उसी स्थिति में चूंकि हम लोग लेटे हैं तो उस आसन को भी कर लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। राइट लेग को आप स्ट्रेट रखें, लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से पैर के उस पार हाथों को पहुंचाइए ब्लॉक करते हुए। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे आप पहले शुरू में क्या करते हैं, थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश करते हैं। पहले हल्का हल्का कीजिए, 1 इस तरीके से, फिर चेंज कीजिए। अब दूसरी ओर से भी आराम से सांस भरिए, थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश कीजिए, दूसरा पैर सीधा, ये कम से कम अभी आप 2 बार कीजिए। पूरे थाई को लाइए, चेस्ट से लगाइए, बिल्कुल स्पर्श कराइए, जितना आप इसे पुश कर सके नीचे दबाइए, कम से कम 2 बार कीजिए। ये शुरू में अभी आप इतना कीजिए। फिर क्या करेंगे, अब इसी को हम लोग फिर से फोल्ड करेंगे और
जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, गर्दन में दर्द रहता हो, वो लोग इसे अभी गर्दन को ऊपर उठा करके नहीं करेंगे। वो लोग केवल पैर को खींचेंगे और थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी लोग मेरे साथ कर सकते हैं। सांस भर के ऊपर उठें, अपनी थोड़ी को घुटनों से लगाएं, रोक के रखें। शुरू में क्या करेंगे, पहले अपनी नासिका को आप लगाएंगे ऐसे, और जब ये नासिका आपके लग जाए तो फिर चेंज करेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे। ये आपका पूरा नीचे का हिस्सा बिल्कुल इस पे बैठ जाए आराम से। ये देखिए, दूसरा पैर सीधा, वापस। इसी तरीके से आप दूसरी ओर से भी कीजिए। ये फिर सांसों को भरिए, पहले आराम से थाई को चेस्ट से लगाएं, वापस एक बार फिर लगाइए, फिर छोड़िए। अब चेंज, पैर सीधे, वापस एक बार फिर करेंगे। सांस भर के अंदर की ओर रहा। जो लोग गैस से परेशान है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज बढ़ गया है, उधर बढ़ गया है, गैस की समस्या है, वापस पैर को सीधा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको पवन मुक्त आसन अभी करना है। पहले हमने एक एक पैर से किया, अब इसे आप एक साथ कीजिए। दोनों पैर को लाइए, बहुत ही आसान है। पकड़ लीजिए, रोक के रखिए, वापस पैर को सीधा किया। एक बार फिर आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। थोड़ा रोक के रखें, फिर वापस। ये इतना कर लेना है जिनको गैस की समस्या रहती है, जिनका पेट हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, पेट में कब्ज बना रहता है, उधर की समस्याएं बढ़ जाती है, ऐसे लोग इसे प्रतिदिन किया करें। अब आप इसमें चाहे तो जो युवा वर्गीय के लोग हैं, जिनसे हो सके वो थोड़ा इसको आराम से पकड़ करके 10 से 20 बार इस तरीके से करेगा लगातार, क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी करना। इस तरीके से करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम फिर से लेट जाते हैं। अब दोनों पैरों को आप बिल्कुल सीधा कर दीजिए। चलिए इसी में हम लोग आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि जिनको कमर में दर्द है वो लोग भी ध्यान से देखेंगे। करना क्या है, दोनों हाथों को हम लोग पार्श्व भाग से सीधा कर देते हैं, दोनों पैरों को हम फोल्ड कर लिए। ये देखिए बहुत ही आसान है। पैरों को हम अंदर लाते हैं आराम से, दोनों हाथों को कंधों की सीधे में रख दिया। अब हमको करना है मरकट आसन की पहली स्थिति। जिनको कमर में दर्द है वो लोग इस आसन को देख ले, बहुत ही अच्छा है। कमर दर्द से बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान है वो लोग, इसे प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 बार किया करें एक तरफ से। चलिए सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग दोनों पैर को दाहिनी ओर गिराते हैं। राइट साइड डाउन कीजिए, एड़ी के ऊपर एड़िया, घुटने पे घुटना लगा गिराते हैं, पंजे के ऊपर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, वापस। अब इसे दूसरी ओर, सांस भर के बाईं ओर गिराते हैं, गर्दन को दाईं ओर ले आते हैं, धीरे धीरे रोक के रखिए। जिनको कमर में दर्द है वो लोग ध्यान से देखिए। कमर में दर्द तो सही होता है, साथ ही साथ कूल्हे पे बल पड़ता है। एक बार फिर से लगातार पहली स्थिति, पंजे से पंजा मिला करके, वापस। कम से कम आप 2 बार एक तरफ से कीजिए, बहुत ही अच्छा है। ये 2 बार कर लिया। अब इसकी स्थिति को चेंज करेंगे। अब इसकी अगली स्थिति, द्वितीय स्थिति मरकट आसन। हम लोग पैरों के बीच में 1.5 फीट का फासला बनाते हैं, कम से कम 1.5 फीट का आपके पैरों के बीच में जगह हो। दोनों हाथों को आप फिर से सीधा कर दीजिए। कमर दर्द वाली है, दूसरा आसन ध्यान से देखेंगे। फिर सांस भरते हुए हम लोग धीरे धीरे पैरों को दाईं ओर गिराते, ध्यान दीजिए। पैर हमारा दाईं ओर, गर्दन दूसरी ओर, बाईं ओर। पैर दाईं ओर गिरा है, दाहिने पैर के पंजे पे बाएं पैर का घुटना स्पर्श करता है, वापस। अब दूसरी ओर, वापस। एक एक बार और, पैर को दाहिनी ओर गिराएंगे तो बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के पंजे से स्पर्श करता है, और जब बाईं ओर गिराएंगे तो बाएं पैर का पंजा दाएं पैर के पंजे से स्पर्श करता है।
कम से कम 2-2 बार। ये इस तरीके से आपको मरकट आसन की पहली और दूसरी स्थिति करनी है। फिर आप पैरों को सीधा कर देंगे आराम से। अब मरकट आसन की तीसरी स्थिति करेंगे। तो जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है वो केवल अभी शुरू में पहली और दूसरी स्थितियों को ही करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जो लोग अच्छे से करते हैं, रोज करते हैं, वो लोग इसकी तीसरी स्थिति भी करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथों को हमने सीधा किया है पार्श्व भागों से, दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी दाहिने पैर को उठाते हैं और बाएं हाथ के पंजों के पास लाते हैं। ये देखिए, दूसरा पैर भी बिल्कुल सीधा, गर्दन दूसरी ओर, वापस पैर को नीचे लिया। अब इसी को दूसरी ओर से करना है। बाएं पैर को उठाते दाहिने हाथ के पंजों के पास ले जाए। ये देखिए, गर्दन दूसरी दिशा में, दूसरा पैर भी सीधा। तो इस तरीके से आपको कम से कम एक तरफ से 2-2 बार करना है। घुटना बिल्कुल सीधा, पैर को बिल्कुल सीधा रखें, थोड़ा देर रोक के रखें, वापस कम से कम एक तरफ से 3 से 5 बार से लेकर के आप 10 से 12 बार कीजिए वापस। तो ये रहा मरकट आसन की तीसरी स्थिति। तो मरकट आसन कमर दर्द वाला होता है, बाकी अभी हमने बताया है उसको आपको करना है जो वेट को कम करना चाहते हैं। अब इसी में हम अपनी स्थिति को चेंज करते हैं। हम अब क्या करेंगे, अपनी स्थिति को चेंज करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं आराम से। अभी तो हम लोगों ने पीठ की बल लेट करके ही आसन किए। अब हमको पेट की बल लेट करके 2 से 3 आसन करने हैं। तो आइए हम लोग फिर से स्थितियों को चेंज करेंगे और अब हम पेट की बल हो जाते हैं। ये आपको अगर आप थक गए हो तो थोड़ा देर रुक सकते हैं। आइए दोनों हाथों को नीचे लाइए। अभी 2 आसन हम लोगों को करने हैं। तो कमर दर्द वाले भी ध्यान से देखेंगे, जिनको वजन कम करना है वो लोग भी ध्यान से देखेंगे। हम दोनों हाथों को नीचे लाते हैं, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ के थैली को रख देते हैं, थोड़ी हाथ के पंजों पे, दोनों पैरों को पीछे से बिल्कुल सीधा रखें। कुछ देर आप थोड़ा देर रुकें, सांसों की गति सामान्य होने दें। अब आप दोनों हाथों को नीचे लाएं, शलभासन। चलिए, शलभासन जिनको कमर में दर्द है उनके लिए भी अच्छा है, और जो वेट को कम करना चाहते हैं तो जब शलभासन करते हैं तो नाभि के नीचे का जो वजन होता है वो हमारा कम होता है। थोड़ी को जमीन पे लगा के रखें, सांसों को भरते हुए पीछे से एक एक पैर को उठाते हैं 1 से 1.5 फीट। सांस भर के दाहिने पैर को उठाइए, पैरों में बाहर की ओर खिंचाव, सांस बाहर, पैर नीचे। एक बार फिर दूसरी ओर से सांस भर के ऊपर लाएं, सांस को बाहर कीजिए, नीचे ले जाएं। दूसरी ओर से फिर से कम 2 से 3 बार लगातार करें एक तरफ से। जिनको कमर में दर्द है वो भी करेंगे और जिनको वजन कम करना है वो भी करेंगे। ध्यान दीजिए, कम से कम 3 बार एक तरफ से, धीरे धीरे वापस। अभी तो हम लोगों ने सिंगल पैर से किया, अब इसे हम लोगों को दोनों पैर से एक साथ करना है। तो सिंगल पैरों से करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों पैर से करेंगे। आपको थकान हो, आपको पसीने हो तो आप होने दीजिए, और गर्मी के मौसम में पसीने तो होंगे ही, इसलिए घबराना नहीं है। और जब व्यक्ति मेहनत करेगा, ईमानदारी से करेगा तो उसको पसीना होगा। पसीने हो रहे हैं, होने दीजिए, टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं, आपके शरीर स्वस्थ हो रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। दोनों हाथ फिर से नीचे लाएं। अब आप इसे फिर से कीजिए, दोनों पैर से एक साथ सांस भरिए, धीरे धीरे दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं, थोड़ी जमीन पे, कुछ देर रोक के रखें, सांस बाहर, पैर को नीचे लाएं। एक बार फिर करते हैं, धीरे धीरे ऊपर लाएं, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर, कम से कम 3 बार, वापस। तो देखिए, अभी हम लोगों ने एक एक पैर से किया, फिर दोनों पैर से एक साथ किया शलभासन, ठीक है। अब चेंज करना है इसकी और भी स्टेप है, अभी उसको हमको नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग दूसरा पैकेज लेकर के चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी एक एक पैर को हम लोग लगातार 10 से 20 बार ऊपर और 10 से 20 बार नीचे करते हैं। आप इसको हाथ को आगे रख के भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को आप आगे लाएं। एक बार फिर से, जिनको वजन कम करना हो ध्यान से देखें, कमर में दर्द हो वो लोग भी देखें, सांस भर के कम से कम 10 से 20 बार। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से करना है दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ध्यान देना है, हम हाथों को आगे भी रख के कर सकते हैं और यहाँ भी लगा के आप 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से। अब आप इसे दोनों पैर से भी कर लीजिए लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो आप अपनी स्वेच्छानुसार और सामर्थ्य अनुसार आगे और पीछे करेंगे। अब हम आगे की ओर चलेंगे। अगला आसन भुजंगासन। तो भुजंगासन को हमको भी बहुत धीरे धीरे करना है। जो शुरू में करते हैं वो धीरे धीरे ही करेंगे, एक बार में डायरेक्ट दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे कि हाथों की कोनी बिल्कुल सीधा करके छाती को पूरा ऊपर खींच देना है, ऐसा नहीं करना है। उन्हें अभी धीरे धीरे सीखना है और आराम आराम से ही करना है, क्योंकि आराम आराम से करने पर आपका अभ्यास हो जाएगा, जिससे कि फिर आपको तकलीफ भी नहीं होगी। तो आइए दोनों हाथों को आप कंधों के पास लाएं, आराम से लगा दीजिए। सीखना है अभी, तो सीखने के लिए आप आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे कीजिए। पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए केवल छाती और गर्दन को उठाते हैं। इतना आराम से उठिए पहले आप, जो पहली बार कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखना है अभी। सांस बाहर कीजिए नीचे की ओर। एक बार फिर करते हैं। सांस भरिए, ऊपर आइए, सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे नीचे जाएं, कम से कम 2 से 3 बार। ये सांस बाहर नीचे। अब वापस हाथ को थोड़ा अंदर लीजिए, सीखना है अभी। एक बार फिर से सांस भरिए, दोनों हाथ की कोनी हाफ खोलिए, हाफ, पूरा नहीं खोलना है। हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं करना है, अभी थोड़ा देर रोक के रखें। सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। एक बार फिर कीजिए, गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आए, थोड़ा रोके, हाथ की कोनी हाफ खुली रहे, थोड़ी फोल्ड करके रखें। ये पीछे से दोनों पैर के पंजे मिले हों। जिनको कमर में दर्द है वो भी करेगा, और जिनको वेट कम करना है वो लोग भी करेंगे। इससे क्या होता है, नाभि के ऊपर का जो वजन बड़ा होता है वो कम होता है, थोड़ा थोड़ा। ये वापस। तो देखिए 2 से 3 बार हम लोग पहले धीरे धीरे करते हैं, पहला दूसरा, फिर इसी तरीके से हम आगे आगे करेंगे। अब क्या करेंगे, सांस भरिए, दोनों हाथ की कोनी बिल्कुल सीधी, गर्दन आसमान की ओर, दोनों पैर के पंजे आपस में पीछे से मिले हों, थोड़ा देर रोक के रखें। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास। सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। एक बार फिर आराम से कीजिए, बहुत अच्छा है, मेरे साथ करेंगे, सभी साधक बहुत अच्छे हैं। सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे फिर नीचे आइए आप लोग, बहुत अच्छा। एक बार फिर, कम से कम 3 बार। वापस। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे ही अपने आसनों को साधेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों हाथों को आप आपस में लगा के रखें, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर। एक बार फिर से गहरी सांस भरिए, सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर उठे, दोनों हाथ की कोनी बिल्कुल सीधी, कमर पे जोर पड़ता है, गर्दन आसमान की ओर, सांस बाहर, धीरे धीरे नीचे आए। एक बार फिर, कम से कम 2 से 3 बार कीजिए लगातार। वापस। तो इस तरीके से आप इसको भी कम से कम 3 से 5 बार या फिर अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार हम लोग करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब इसी को हमको चेंज करना है, थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि जिनको वजन कम करना है उनको थोड़ा इसे मध्यम और तीव्र गति से भी करना है, तो घबराना नहीं है। आइए चेंज करेंगे, दोनों हाथों को पास में लगाएं, लगातार 10 से 20 बार। जैसे हम पुशअप करते हैं वैसे आराम से आपको भुजंगासन अभी मेरे साथ करना है। सांस भर के ऊपर, सांस बाहर तो नीचे, गिन करके करेंगे, कम से कम 10 बार तो करना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपको करना है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको लेट करके शलभासन और भुजंगासन को करना है। अब ध्यान देना है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो लोग इसको फोल्ड करेंगे, आराम से पूरा फोल्ड कर ले, और धीरे धीरे पलटना है दोनों तरफ से, आराम आराम से इसको पलटेंगे पूरा। जब आप पलटेंगे, एड़ी के ऊपर एड़ी, दूसरी तरफ जमीन पे लगा रहेगा, ये पूरा ले जाइए, जमीन से लगाइए, वापस। इस तरीके से कर लेंगे तो कमर में भी लाभ होगा आपको, कूल्हे भी आपकी कमर। ये
तो ये भी आपको कम से कम 5 से 10 बार अवश्य करना है। जब आप रोज़ इतना योगाभ्यास करेंगे तो आपका वज़न तो अपने आप कम हो जाएगा। अब आप थोड़ी देर रुकें और इसी तरीके से पैरों को फोल्ड कीजिए और जैसे बच्चे घर में सोते बाल आसन आप आराम से कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। कम से कम 5 से 7 बार आप सांस को लीजिए और छोड़िए। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, एक पैर को फोल्ड करके लगाएं। चलिए बहुत अच्छा। अब हम पैर सीधा करते हैं। ज़्यादा देर आप बाल आसन में रहेंगे तो फिर सो जाएंगे। सांस भरिए, ऊपर की ओर उठिए, आराम से वज्रासन की स्थिति बनाइए, शशकासन में आइए वापस। इस तरीके से हम लोगों को प्रतिदिन जो है ये कि योगाभ्यास करना है। क्यों? कि जब हम रेगुलर करेंगे, जब हम इसको बिना नागा किए करेंगे, तब जा कर के कि हमारा वज़न जो है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो जो आपको आसन बताया गया है, देखिए पसीने होते हैं, बहुत गर्मी होती है, उस स्थिति में आपको घबराने नहीं है। आपके कपड़े भी गीले हो सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको रोज़ योगाभ्यास करना है। और हमने जो बताया है खड़े होकर के योगाभ्यास, 4 आसन जो है वो आपको खड़े होकर के करना है, 3 से 4 वार्म अप करने हैं, 2 आसन आपको लेट करके पेट की बल और 4 आसन पीठ की बल लेट करके करना है। तो जब हम इतना करेंगे हम लोग रोज, तो हमारा वजन अपने आप धीरे धीरे क्या होगा कि कम हो जाएगा। और इतना करना भी, इससे कम अगर करना है तो फिर आपको थोड़ा समय लगेगा। और जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो लोग तो कम से कम रोज करें ही, उनके लिए परेशान होने की बात ही नहीं। थोड़ी थकान होगी, होने दीजिए। और एक चीज़, तुरंत योगाभ्यास करने के बाद आप लोग तुरंत पानी नहीं पिएंगे और ना ही पानी पीने के बाद कुछ खाएंगे या फिर कोई चीज़ का सेवन कीजिए। कम से कम आपको 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक अगर आप छोड़ देते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह कि जब आप इतना एक्सरसाइज करते, ध्यान दीजिए, आप अनुभव कीजिएगा कि आप इसके पहले जो आप आहार लेते थे और फिर इतना योगाभ्यास कीजिए रोज मेरे साथ, और फिर आप देखिए आपकी भूख बढ़ती है कि नहीं। और अगर आपकी भूख बढ़ रही है तो ध्यान देना है कि उस स्थिति में आपको अपना डाइट नहीं बढ़ाना है। जो आपका डाइट है, जो आपका आहार है, बिल्कुल आपको उतना ही रखना है, अभी उसको नहीं बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप एक विशेष पैकेज को लेकर के चल रहे हैं। तो जब आप अपनी डाइट पे और खान पान पे भी विशेष ध्यान देंगे तब आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। और यह आसन, यह प्राणायाम बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों को कपालभाति प्राणायाम भी करना है, जिससे कि हमारा वजन कम हो सके। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए बहुत ही साधारण है, कुछ नहीं करना है। आप सीधे बैठ जाए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं। इस स्थिति में आंखों को बंद कीजिए, मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को बाहर कीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 लगातार करते हैं बिना रुके। आराम आराम से, प्रसन्नता के साथ कपालभाति। कहते हैं जिस प्राणायाम को करने से मुखमंडल पे हो तेज कांति आभा चमक की वृद्धि हो जाए, उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। आप प्रसन्नता के साथ करते रहें और सुनते भी रहें लगातार, बहुत अच्छा है। हार्ट और बीपी के पेशेंट जो है वो कपालभाति धीरे धीरे करेंगे। जिनको मासिक समस्या होती है, माताओं बहनों को, तो पीरियड के टाइम में वो लोग इसे कम से कम 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक नहीं करेंगी। दूसरा, जिन लोगों ने ऑपरेशन कराया हो, सीजर वगैरह होता है पेट का, तो उस स्थिति में ऑपरेशन के 6 महीने तक कपालभाति नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 महीना, और अगर देखा जाए 6 महीना, तो आपको 6 महीने तक फिर रुकना है। उसके बाद ही आप फिर इसको अपनी रूटीन में अच्छे से लाएंगे। तो कपालभाति थोड़ा करते रहे, 2 मिनट और कर लीजिए आप, बहुत अच्छा है। जिनको वजन कम करना है 3 मिनट से शुरू करेगा पहले दिन से लेकर के, फिर धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट, और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो लोग आधा घंटा तक इस कपालभाति को करते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार और सामर्थ्य अनुसार ही धीरे धीरे इस प्राणायाम की समयावधि को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमको कपालभाति
करना है। तो ये देखिए हमारा कपालभाति प्राणायाम होगा। कपालभाति प्राणायाम बहुत जरूरी है वजन कम करने के लिए। और आपको बता दें कि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से हमारे शरीर के 99% व्याधियाँ जो होती है वह दूर हो जाती है। तो ये प्राणायाम हमारे लिए अति आवश्यक है। इसको हमको प्रतिदिन करना है, घबराना नहीं है, थकना नहीं है और हारना नहीं कि नहीं हमको इसको नहीं करना है। प्रतिदिन हमको इसको करना है और क्षमता अनुसार ही करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ बातें हम आपसे कहना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए। 1 मिनट से 2 मिनट आपका लेंगे। आप लोग इस वीडियो को जब शुरू किया करिए, जब आप योग की सत्र को ज्वाइन करते हैं तो आप कोशिश किया करिए कि वीडियो को पहले शेयर किया कीजिए। और जो भी आपके इष्ट मित्र हो, जो भाई बंधु हो, जो नातेदार रिश्तेदार हो, उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि MDBTI इंडिया परिवार का जो एक यह सेवा चल रहा है, यह एक प्रकल्प चल रहा है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, भारत का हर एक नागरिक स्वस्थ हो, व्याधियों से मुक्त हो, रोग से मुक्त हो, ऐसी जो संकल्पना हमारे मन में चल रही है MDBTI परिवार की ओर सभी सदस्यों के बीचों में, वो हमेशा चलती रहती है। उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सहयोग करना है और आपको थोड़ा सा सेवा भी करनी है। तो आपकी सेवा यही है कि अभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप अपनी रोगानुसार योग का पैकेज भी कर सकते हैं। आपको जो भी व्याधियाँ हैं, अगर उसका आसन उस दिन नहीं कराया जाता है तो आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे कल मिलेंगे 8 बजे। आइए, उससे पहले हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करें। सीधे हाथों को नीचे लाएं, आंखों को बंद रखते हैं, 3 बार उद्गीत करते हैं। सहज हो जाएं, दोनों हाथों को आपस में ले आए, एक साथ मिलाएं। तो ध्यान देना है, जिन लोगों को सर में दर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, क्रोध बहुत आता है, नींद नहीं आती है रात को सोते समय, वो लोग इसे प्रतिदिन क्या करेंगे, 10 से 12 बार कर लिया करेंगे। जिन बच्चों का याददाश्त बहुत कमजोर रहता है, बार बार किसी चीज़ को वो लर्न करते हैं और भूल जाते हैं, बार बार याद किया और भूल गए, तो वो लोग भी इससे कम से कम रोज 10 से 12 बार क्या करेंगे, जिससे कि उनकी याददाश्त भी तीव्र हो सके, मेधा उनकी अच्छी हो सके। दूसरा ये, जिन लोगों को दौरा पड़ता है, कुछ लोगों को अचानक चक्कर आता है और गिर जाते हैं, तो वो लोग भी इसे कम से कम 10 से 12 बार भ्रामरी के साथ उद्गीत कर लिया करेंगे, तो इन सारी समस्याओं से समाधान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी योग साधक भाई बहनों का, जिन लोगों ने इस योग सत्र में भाग लिया, उनको योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की ओर से हृदय की अनंत गहराइयों से आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप दिव्य आत्माएं हैं। क्योंकि दिव्य आत्माएं ही इस योग सत्र में हिस्सा ले सकती हैं, या वह अपने जीवन में योग को, साधना को, प्राणायाम को अपना सकते हैं। तो आपके अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को MDBTI इंडिया परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आप हमेशा ही ऐसे अपने साथ कम से कम 5 लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। यही हमारा सेवा है और यही हमारा संकल्प है। आप हमारे सेवा और संकल्प के सारथी बनकर मेरे साथ चलने की, 2 से 2 कदम मिलाकर चलने की मुझे प्रेरणा दीजिए और लोगों को भी जागरूक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। इसी के साथ हम आप लोग फिर से मिलेंगे कल 8 बजे। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और बिल्कुल खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आइए सीधे बैठ जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
सभी के अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति। जय श्री कृष्ण।